बच्चों, मेंटल मैथ क्लास 8 मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। आइए करना शुरू करते हैं। देखो, ये रहा आपके सामने, ठीक है, ये रहा आपके सामने, ये रहा। तो क्वेश्चन 38 क्या कहता है? बहुत ही आसान है बच्चों। ये देखो क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ हंड्रेड्स। इसमें हंड्रेड्स, कितने हंड्रेड्स होते हैं ये फाइंड आउट करना है। आइए करना शुरू करते हैं। तो 14 इंटू, और यहाँ पर 2 की पावर 4 है और इधर है इंटू 5 की पावर 2। तो हमें सेम पावर बना लेनी है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। सॉरी 2 यहाँ पर, ठीक है। और ये 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 4 को तो 14 से मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, सेम पावर हो गई ना, तो इसको 5 2 जा 10, 10 की पावर कितनी लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पर 2 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब बच्चों 14 4 जा कितना होता है? 56, और 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, यानी इंटू 100 कीजिए, या फिर आप लिख दीजिए 56 के पीछे 2 0। अब इसमें बताना है आपको कितने 100 हो गए। 1 10 100, ठीक है। और ये क्या हो गया? 100 हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? अब बताओ, ये तो 100 पे आ गया, तो ये 10 100 पे आएगा। कितने पे आएगा बच्चों? 10 100 पे आएगा। अब इसका मतलब ये पूरा अगर हम बोलें तो इसको बोल सकते हैं 5600। तो कितने 100 होंगे बच्चों? 5600 होंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5600 आ गए, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? देखो ये भी आसान है। 2 क्यूब हैव देयर वॉल्यूम, 2 क्यूब हैव देयर वॉल्यूम इन रेशो। रेशो गिवन है बच्चों, वॉल्यूम का ये दिया हुआ है। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब इज 125 तो क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ अनदर क्यूब। तो अनदर क्यूब की हमें साइड फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान है। आप इसको रेशो में है ना, तो रेशो में इस तरीके से लिख लीजिए 1:8, और इक्वल इधर क्या लिख लीजिए 125, और रेशो अगर साइड नहीं मालूम है तो उसको हम x मान लेते हैं, लेट x, तो x कर लीजिए। और करना क्या है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म और मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म। जो एक्स्ट्रा में मतलब बाहर की तरफ लिखे हुए एक्सटर्नल लिखे हुए हैं उनका मल्टीप्लाई कर देना है, x ही आएगा। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1000 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यानी x की वैल्यू आ गई 1000 यहाँ पर। तो ये वॉल्यूम है बच्चों, ये या जो हमने लिया ना, ये वॉल्यूम लिया। तो हमें तो साइड फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों आपको मालूम होना चाहिए 1000 जो है ये वॉल्यूम आई है। क्या ये वॉल्यूम आई है, और इसको मैं लिख देता हूँ इस तरीके से। तो 1000 का क्यूब रूट क्या होगा? 10 होगा। तो साइड कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी बच्चों। ये आपका आंसर हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? देखो, इसका भी क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आपस में क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते। 125 को 5 से मल्टीप्लाई करो, यही तो होता है तरीका, ठीक है। इसको जो मिक्स नंबर है फ्रैक्शन में चेंज करने का। तो 5 5 जा कितना होता है बच्चों? 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6। तो ये आगे 625 आएगा। और 625 में हम 104 क्या कर देने? ऐड कर देना है आपको, 9 2 7, ठीक है। अब बिल्कुल ही आसान है ये क्वेश्चन, तो छोटा सा क्वेश्चन है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको देखो 20 तक तो लर्न होने चाहिए। अगर 20 तक आपको लर्न है तो बड़े ही आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब जैसे 729 का क्यूब रूट क्या होगा बच्चों? 9 होगा। और 125 का क्यूब रूट क्या होगा? 5 होगा। तो ये आपका आंसर बन गया। अब आप, क्योंकि ये मिक्स नंबर में लिखा हुआ था, तो आप इसको भी मिक्स नंबर में लिख सकते हैं। 5 1 जा 5, इधर ये 5 आ जाए, 5 1 जा 5 और 4 9, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं। अगर नहीं आता लिखना तो 9 को 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आंसर है इसे होल नंबर बनाना है, और रिमाइंडर को न्यूमरेटर बना देना है, और जिसे डिवाइड किया उसको बना देना है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व आपका हो गया। आइए करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। ये रहा आपके सामने, बहुत ही आसान है।
और ये क्वेश्चन क्या कहता है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो 10 की पावर 3 माइनस 9 की पावर 3, तो हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, और ये इक्वल होगा बच्चों किसके, a माइनस बी। ठीक है, और फिर क्या होगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लगा लो और फिर प्लस ए बी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले के इक्वल होता है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो और ये जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है, a की 3 माइनस बी की 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a माइनस बी यानी 10 माइनस 9। ठीक है, इस तरीके से। तो a क्या है, 10 है, b क्या है, 9 है, तो लिख दिया। अब आगे लिखो a स्क्वेयर लिखा, तो a क्या है, 10, तो 10 का स्क्वेयर क्या होगा, ये लगा देंगे, और प्लस बी स्क्वेयर, बी क्या है, 9, तो 9 का स्क्वेयर बना देते हैं, और फिर लिखा ए बी यानी 10 इंटू 9, इस तरीके से। ठीक है, आइए अब आपका आंसर निकल गया। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 को तो हटा दीजिए, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, अगर चाहे तो लगाना लिखना है तो लिख सकते हैं। तो 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 100, 9 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 81, और 10 9 जा कितना होता है, 90 होता है। अब आप इसको क्या कर दें, ऐड कर दें। क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 प्लेस पर क्या है, 1 0, तो 1 का 1 आ गया, और 9 10 प्लेस पर 9 और 8 17, और इधर 0, तो 17 का 7 कैरी 1, और 1 और 1 2, तो 271 बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये भी आसान है बच्चों। ठीक है, अब देखो सबसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो लास्ट में क्यूब रूट गिवन है ना उसका निकालना है। अब आपको समझ ही गए होंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है 0.008, तो ये इसका क्यूब रूट निकालना। तो 8 लिखो पहले, और पॉइंट के लिए 1 लगाओ, पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है तो 3 0 लगा लीजिए आप। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2, और 1000 का क्या होता है, 10 होता है, तो 2/10 आ गया। और आप इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो क्योंकि इसमें 1 0, तो पीछे से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये इसका क्यूब रूट निकल गया। अब आगे आता है 0.8। ठीक है, आइए इसको पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, ये देखो 15624 प्लस, और ये 0.8। ठीक है, प्लस, अब हमने इसका तो क्यूब रूट निकाल लेना, कितना है 0.2, तो 0.2 इस तरीके से। अब इन दोनों को ऐड कर लेना है आपको, नहीं आता तो इधर ऐड करके देख लीजिए 0.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 8 और 2 कितना होता है 10, 10 की 0 कैरी 1, आगे पॉइंट आ गया, 1 इधर आ गया। अब बच्चों देखो 1 के बाद पॉइंट है फिर 0 है, तो इसको बेशक हटा दीजिए। तो यहाँ पर किस तरीके से आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो 15624 प्लस, अब 1 का क्यूब रूट आ गया, मैं इधर बताता हूँ। देखो ये 1 आ गया, 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो इधर 1 लगा दीजिए। ठीक है, एक क्यूब रूट का साइन। अब इसमें 1 ऐड कर देते हैं, ये मैंने ऐड किया, 15624 में 1 ऐड किया तो ये आगे 25 बन गया, 24 में 1 ऐड करें 25 बन गया। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है, क्या, क्यूब रूट निकालना है। तो फिर वही करना, नहीं आता तो आप पीछे से क्या बनाएं, 3 का जो डिजिट है उनका एक ग्रुप बना ले, और देखो लास्ट में क्या लिखा 5, तो 5 का क्यूब जो होता है वो उसमें 5 ही 1 प्लेस पर आएगा, ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। 5 का जो क्यूब होगा वो होगा 125, और उसमें 1 प्लेस पर क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 लिख दीजिए इधर। आगे बचा 15। अब 15 को देखना है आपको। 15 देखो, अगर 2 का क्यूब हम निकालें तो आता है 8, और 3 का निकालें तो आता है 27, और जो 15 आता है 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है, यानी 15 8 और 27 के बीच में आएगा ना। तो हमें क्या लेना है, स्मॉल नंबर लेना है, तो स्मॉल नंबर क्या है 2, तो बच्चों ये क्यूब रूट निकल गया। ठीक है, 15,625 का क्यूब रूट क्या आ गया, 25 आ गया। हो गया क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, और ये तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी क्वेश्चन, और इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। देखो क्या कहता है, हाउ मैनी कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स विल बी नीडेड टू ऑब्टेन द सम एज 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब होता है, अगर आप लिखना चाहे तो 125 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है बच्चों, इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है, इसमें 1 तो लेना नहीं है। अब जैसे हम ओड नंबर लेते हैं, एक तो हो गया 3, ठीक है, और एक क्या हो गया, यहाँ पर 3 के बाद क्या आता है, एक तो 3 हो गया, ठीक है, लिखा ना 3 ओड नंबर लिया, और एक हो गया बच्चों इसमें 5। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो 5 और 3 कितने,
भाई नंबर हमने कितने लिए, 2 लिए, तो इसका मतलब ये 2 का क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 तक ले लिया। अच्छा आगे लेते हैं 7 ले लेते हैं, एक 9 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 11 ले लेते हैं। अब ये 2 का क्यूब आया था ना, अब इसमें हमने नंबर कितने लिए 1 2 3, तो इसका मतलब 3 का क्यूब आएगा और 3 का क्यूब मतलब 27 आएगा। ये ऐड करके देख लेते हैं, 11 और 9 20, 20 और 7 27 आ गया। समझ में आ गया। आइए आगे ले लेते हैं। तो 11 के बाद आता है 13 और फिर 15 और फिर 17 और फिर क्या आता है 19। अब इसमें हमने लिए 4 नंबर 1 2 3 4। आपको ऐसे लेना है भाई, पहले 2 फिर 3 फिर 4। अब ये जो 4 नंबर लिए हैं तो इसका मतलब 4 का क्यूब बनेगा, 4 का क्यूब होता है 64। आप इसको ऐड करके देख लीजिए 64 ही आएगा। आगे नंबर लेते हैं हम जैसे 21। अब ये 4 नंबर लिए थे ना, 5 नंबर लेना है, 21 23 25 और 27 और 29। ठीक है, अब ये नंबर लिए हमने 5 1 2 3 4 5, तो 5 का क्यूब बनेगा यानी 125 बनेगा। तो पूछा है कि हाउ मैनी कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स विल बी नीडेड टू ऑब्टेन द सम एज 5 क्यूब। तो कितने नंबर चाहिए हमें 1 2 3 4 5, तो हमें 5 नंबर चाहिए बच्चों। कितने नंबर चाहिए 5 नंबर चाहिए। ये आपका आंसर बन गया। तो कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स इफ, देख ठीक है, इफ 7 की पावर कितनी दी हुई है यहाँ पर लिख लेते हैं 2x - 1 इक्वल, और इधर दिया हुआ 343, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 7 क्यूब। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो नंबर लिखा है 343 ये 7 का क्यूब है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें x फाइंड आउट करना है। अब x फाइंड आउट करना है तो बेस तो इक्वल है ना, ये इक्वल का साइन मैंने लगा दिया, बेस इक्वल है तो इसका मतलब इसकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो 2x - 1 इक्वल 3। ठीक है, आइए अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल 3 और ये -1 इधर आकर ये +1 बन गया। ठीक है, इस तरीके से, और इनको प्लस किया तो कितना आ गया 4 आ गया, और 2 इधर मल्टीप्लाई में था, जो इधर मल्टीप्लाई में होता है इधर आकर वो डिवाइड में बन जाता है। तो 2 इस तरीके से 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 आ गई। ठीक है, इस तरीके से करना है। आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब इवेल्युएट करना है बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, इवेल्युएट करना है। अब 12 का स्क्वायर गिवन है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 16 का स्क्वायर होता है 256। ये आपको लर्न रखना है बच्चों। ठीक है, और इधर 1 की पावर 2 और इधर बिग ब्रैकेट बना के ये यहाँ पर पावर 3 लिखी हुई है। आइए अब ऐड करना है आपको। 6 और 4 कितना होता है 10, मैं इधर लिख लेता हूँ 10 की 0 कैरी 1, 5 और 4 होता है 9, 9 और 1 10, फिर कैरी 1 आ गया, 2 और 1 3 और 1 4 आ गया, इस तरीके से आ गया। ठीक है, 1/2 और इधर ये मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। अब 400, तो 400 को हम लिख सकते हैं 20 की पावर 2 और इधर 1/2 और बिग ब्रैकेट में ये 3। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया इधर। अब बचा यहाँ पर बच गया 20 की पावर कितनी बच गई 3 बच गई। अब 20 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 20 × 20 × 20, तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 1 2 3 3 0, तो 3 0 लगा दीजिए बच्चों, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नए न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू।